अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा। तो मेरा नाम है म्यूज़िक कैफ। मैं बेसिकली रंग के ज़ेवर के ऊपर बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर हूँ। मैं यहाँ पे लोगों की वेबसाइट डेवलपमेंट देख रहा हूँ, लोगों की डिजिटल मार्केटिंग सारी की सारी मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं देख भी रहा हूँ और साथ ये है कि मैंने इस पूरे बिज़नेस को मतलब मैं खुद मैनेज भी कर रहा हूँ साथ। ठीक है, जी। तो आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेरी CS है इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट। तो आपने वेब डेवलपमेंट के साथ साथ और ऐसा क्या क्या कौन सी आपने जो सर्टिफिकेट्स हैं या कौन जी, कौन जी। सी चीज़ें ऐसी की हुई हैं जिसके बाद आप यहाँ पे एज अ डिजिटल मार्केटर भी हैं बिल्कुल। और यहाँ मैनेजर भी हैं, बिल्कुल। आप इनकी वेबसाइट्स भी मैनेज कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। तो ये सारा किस तरह भी आप पहुँचे? मैंने इनकी वेबसाइट्स डेवलप की है जी, वो मतलब खुद की है, डिज़ाइन भी मैंने वो की है, उसके बाद उसका लाइव भी मैंने किया है और उसको मैं सर्च इंजन के लिहाज से ना उसको ना जी मैं खुद लेके चल रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये है कि मेरी इसको अगरचे हम लोग एक साइड पर रखें, ठीक है, मेरी डेवलपमेंट को, तो इसको छोड़ के मैंने डिज़ाइनिंग के मैंने डिफरेंट मतलब कोर्सेज मतलब किए हैं और वो भी PWD से, ठीक है। कैपिटल इंस्टीट्यूट से मैंने मतलब काफ़ी सारे ना जी वो किए हैं डिज़ाइनिंग के कोर्सेज किए हैं तभी आप कोर्सेज यहाँ किए पे। हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे पहुँचे कैसे हैं? यहाँ का पता कैसे चला है? इन कुछ यहाँ क्या प्रोसेस था, क्या ये बेसिकली मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है। ठीक है। मेरे दूर पार के आप मतलब समझ लें, लेकिन ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मतलब भाई हैं, ये मेरे बड़े मतलब रिलेटिव्स हैं। फैमिली बिजनेस हाँ कह जी। फैमिली में ही किसी का हाँ, बिजनेस कह सकते हैं। तो ये है कि मेरी जब डिग्री मतलब कंप्लीट थी और मैं इससे पहले एक और जगह के ऊपर ही मैं बैक एंड डेवलपर के तौर के ऊपर मैंने जी जॉब कर रहा था। तो मुझे ये बोला है कि आप लोग यहाँ पे आके ना जी इस पूरे बिज़नेस को आप करें, मतलब मैनेज करें। तो आपने वो जॉब क्यों छोड़ी है और ये बिजनेस ही क्यों चूज किया है? डिफरेंस लाइक एक बिजनेस और जॉब का डिफरेंस भी मुझे थोड़ा सा बता दें कि आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, और वो आपकी जो जॉब थी वो कैसी थी उसका टाइम? वहाँ पे बेसिकली मुझे वीक में 2 ना जी वो थी मतलब छुट्टियाँ थी। यहाँ पे मुझे कोई भी मतलब आपको मुझे तकरीबन 7 डेज़ वीक में ना जी मुझे यहाँ पे ना जी प्रॉपर टाइमिंग देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिलते हैं जो मैं एज अ साइड बिजनेस तो मतलब वो भी चीज़ लेके मैं चलता हूँ। और ये है कि यहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वो थी ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये वाली जबकि मैं इससे पहले मैं इस जॉब से मैंने मतलब ये कह सकते हैं कि मैं इससे डबल सैलरी ले रहा था वहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना जी मतलब शिफ्ट होने का मकसद था कि मुझे आगे बिज़नेस में जी आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। तो शुक्र अल्लाह का, सिर्फ यही सोच थी और मैंने अपने ही बिज़नेस इसको मैं अपना बिज़नेस समझता हूँ और मैं इसको अपने ही बिज़नेस की तरह मैं तो आगे जॉब पे रिलाई क्यों नहीं किया और बिजनेस की तरफ ही क्यों आए? क्योंकि जॉब में आपकी जो सी सैलरीज होती हैं वो आप बेसिकली यू आर अ पेड पर्सन, ठीक है। तो और बिज़नेस में ये चीज़ है कि आपको चांसेस काफ़ी सारे वो मतलब मिलते हैं। और शुक्र अल्लाह का, मैंने लास्ट 6 मंथ में जितना टाइम मुझे यहाँ पे ना जी वो मतलब गुजारा है मैंने, तो इतने टाइम में मुझे ना जी यहाँ पे काफ़ी सारी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मुझे। तो शुक्र अल्लाह का कि आज तकरीबन 6 महीनों के बाद मुझे ये लगता है कि जॉब से ज़्यादा बेटर है बिज़नेस। आप ना जी किसी ने जी मतलब बिज़नेस में ना जी जाएँ तो ये है कि आपके पास आगे बढ़ने की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप मुझे एक और बात बताएं कि जब आप यहाँ पे आए तो एक होता है ना, हमारा तो होता है कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, जी, जी। लोग भी सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं कि एक प्रॉपर आप जॉब छोड़ के किसी एक ऐसे काम में पड़े हैं जिसका आपको मतलब ये आपके माइंड में होता है कि हमारा फ्यूचर वहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी और को नहीं समझ आ रही होती कि आपको एक समझ अगर आप 2 लाख का पैकेज ले रहे हैं तो आप उस 2 लाख के पैकेज को छोड़ के 1 लाख पे आ रहे हैं, फैमिली नहीं सपोर्ट करती, तो इसमें आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? शुक्र अल्लाह का मेरे उनसे वालिद साहब हैं, उनको ना जी इस के बारे में पहले ही नॉलेज है कि जॉब से आपका सारी लाइफ कुछ भी बनता नहीं है कुछ भी। उससे भी ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपने बिज़नेस की साइड के ऊपर आप जाएँ। तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि यार बेटा, अब आपकी जो डिग्री भी कंप्लीट हो गई है, अब आपने मतलब कर रहे हैं तो आप अपने नई बिज़नेस की तरफ जाएँ। तो ये बेसिकली मुझे मेरे वालिद साहब ने ही बोला था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आके अपने नजी इस नजी मतलब प्लेटफॉर्म को मैं नजी बूस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शुक्र अल्लाह का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इनका थोड़ा सा स्टाफ दिखा देती हूँ और ये सारा स्टाफ ही यंगस्टर्स का है, ठीक है। और ये रंगे ज़ेवर, इसकी लोकेशन है I8 मरकज़ में, इस्लामाबाद। और ये हमारे पास है जी। हाँ, ये सर लोकेशन बता दें, एग्जैक्ट लोकेशन बता दें। जी, ये है शॉप नंबर 2, लोअर ग्राउंड फ्लोर, विस्टा मॉल, इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद I8 मरकज़ विस्टा मॉल में इनकी ये शॉप है। और एक्चुअली हमारा जो मेन मकसद था कि हमें एक ऐसी स्टोरी मिली है जिन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की है, बैचलर्स किया है, उसके बाद इनके पास एक्सपीरियंस भी है
और इसके बाद भी इन्होंने अपने जो है जॉब प्रॉपर जॉब छोड़ के बिज़नेस चूज़ किया। ठीक है, तो आप अगर एडवाइस देना चाहें यंगस्टर्स को कि आजकल यंग लोग, एक तो हमारे जनरेशन में एक ये आ जाती है कि वो चाहते हैं हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, हमें भाई एक रात में ही हो जाए हमारा सब कुछ काम सारे, ठीक है। तो उसमें एडवाइस दे दें बेसिकली ना जॉब करना एक टाइम के लिए ज़रूरी होता है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि उन्हें जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या बिज़नेस को चूज़ भी करना चाहिए? और हमारे यंगस्टर्स का एक इशू ये रहता है कि वो चाहते हैं कि हमें एक रात में ही फेमस हो जाएं, हमें एक रात के बाद जब उठें तो हमें सब कुछ मिला हुआ हो। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बात बोलूँगा कि अपनी स्किल बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों ने फोकस, मतलब आप लोगों ने फोकस को करना है। उसके लिए आपको पहले जॉब भी करनी पड़ेगी, मतलब आपको किसी न किसी फर्म में आपको 2 साल 3 साल, क्योंकि मैंने भी ना तकरीबन 6 ईयर्स मैंने जॉब की है, और वो भी ना मतलब डिफरेंट कंपनीज के साथ, ठीक है। तो अब ये है कि उनके साथ जॉब करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इतना था कि मैं एक अपना पूरा बिजनेस आज मैंने मतलब सेटअप कर भी रहा हूँ, उसको मैनेज भी कर रहा हूँ। तो ये है कि जॉब ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन वो भी एक टाइम तक, उस मतलब टाइम के बाद जब आपको लगे कि आप कि अभी ये जो स्किल्स हैं या फिर वो हो गई है, मतलब क्या कहते हैं पॉलिश्ड हो गई है, तो उसके बाद फिर आपको ना जी अपने बिजनेस में या आपको ना जी किसी ऐसे बिजनेस के साथ ना जी मतलब जाना मतलब चाहिए कि जिसमें आपको मतलब क्या कहते हैं ग्रो करने की ना आपको ना जी काफ़ी सारी ना जी चांसेस मिले आपको। तो बस यही है कि अपनी आप ना जी स्किल्स को आप ना जी वो करें, पॉलिश करें, बूस्ट मतलब करें, और कोशिश करें कि फील्ड आप एक ही रखें। ये नहीं कि मतलब कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये वाला काम आपने नहीं करना। आपने एक फील्ड रखनी है, उस फील्ड को आपने फिर आगे लाइफ टाइम तक, अगर आप बोलते ना कि मैं एक मतलब डिज़ाइनर हूँ, इसका मीनिंग मतलब सिर्फ यही होना चाहिए कि आप एक डिज़ाइनर हो, ठीक है। बस फिर आप मरते मतलब टाइम तक अपने आप को ना सिर्फ एक डिज़ाइनर ही कहलवाना चाहिए। क्योंकि जो सा अगरचे मैं आपको बोलूँ कि जो ये क्या कहते हैं उसका कार जो सा लकड़ियाँ बनाने वाला बंदा होता है, वो उसने ना जी सारी ज़िंदगी ना जी यही काम करना है, उसने ना जी फर्नीचर बनाना है, वो ना जी कभी भी दूसरे काम में नहीं जाता। और इसी वजह से फिर एक्सपीरियंस भी गेन होता है और लोग हाँ, तो ठीक है बस जानते भी हैं। आपको मेरी यही है कि आप अपनी ये फील्ड चूज़ करें और उसके ऊपर ना जी आप अपनी स्किल को वो करें, पॉलिश करें। तो बस इतनी सी ठीक बात है, है। थैंक यू सो मच सर।